क्या आपको लगता है कैंसर सिर्फ स्मोकर या फिर अल्कोहल पीने वालों को होता है? तो आप गलत हैं। हर दिन बिना किसी गलती के हजारों लोग कैंसर का शिकार होते हैं। क्या आप भी इसके रिस्क में हैं? ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे कैंसर क्या होता है, क्या क्या रीजन होते हैं, कितने टाइप्स का होता है और आप कितने रिस्क में हैं कैंसर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में लाखों जिंदगियां छीन रही है। कैंसर यह एक डिसीज नहीं, एक साइलेंट किलर है। ये बीमारी शुरू में बिना किसी सिम्टम्स के आती है। अगर आप शुरू में इसके सिम्टम्स पहचान जाते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। बात करते हैं कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी की सेल्स अनकंट्रोलली ग्रो करने लगती हैं और एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में फैलती रहती हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर को कवर कर लेती हैं। इस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब सवाल यह है कि कैंसर होता क्यों है? क्या सिर्फ स्मोकिंग और अल्कोहल ही रीजन है? नहीं, आप भी अननोइंगली अपनी लाइफ में काफी चीजें कर रहे हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। नंबर 1 होता है हमारा स्मोकिंग एंड टबाको। जितने भी लंग्स, थ्रोट और माउथ के कैंसर होते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन तंबाकू का सेवन ही होता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड मीट, ये बॉडी में ऐसे केमिकल बनाते हैं जो कैंसर सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा रेडिएशन और यूवी रेज। डायरेक्ट सनलाइट में ज्यादा टाइम बैठना स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। नंबर 3 होता है हमारा ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्स्ट्रा फैट कैंसर सेल के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा? लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप इन साइन और सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हो और लास्ट में कई बार जाकर आप डायग्नोस होते हो कि फला आदमी को कैंसर हो गया है। आप समय से पहले अपने साइन और सिम्टम्स को पहचान लेते हैं तो आप कैंसर से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है और सबसे ज्यादा कैंसर किस चीज का। कैंसर 100 से भी ज्यादा टाइप्स का होता है, लेकिन ब्रॉडली कैंसर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैंसर होता है हमारा कार्सिनोमा। ये मोस्ट कॉमन कैंसर है। 80 से 90% जो कैंसर होते हैं कार्सिनोमा के ही केस होते हैं और ये स्पेशली जो अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं ये होता है हमारा लंग्स, ब्रेस्ट, स्टोमक और लीवर में सबसे ज्यादा। दूसरा कैंसर टाइप का होता है हमारा सार्कोमा। ये हमारा सॉफ्ट टिश्यू और बोन के अंदर होने वाला एक कैंसर होता है। नंबर 3 होता है हमारा ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ये ब्लड और बोन मैरो में होने वाला आम कैंसर है। इसमें WBC एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करने लगती है और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कॉमन टाइप्स की अगर मैं बात करूं ल्यूकीमिया की तो वो हमारा कुछ इस प्रकार है। पहला होता है हमारा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है। दूसरा होता है हमारा एक्यूट मेलोइड ल्यूकीमिया। एडल्ट्स में ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। होता है हमारा क्रॉनिक मेलोइड ल्यूकीमिया। ये धीरे धीरे डेवलप होता है। अगला जो कैंसर होता है वो होता है हमारा लिम्फोमा। ये हमारा इम्यून सिस्टम का कैंसर होता है। ये जो कैंसर होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही होता है। इसके जो इसके मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो 2 हैं। पहला होता है हॉकिंग लिम्फोमा और दूसरा होता है हमारा नॉन हॉकिंग लिम्फोमा। इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स के भी कैंसर होते हैं, लाइक ब्रेन कैंसर होता है, इसोफेगस कैंसर भी होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है, ब्लैडर कैंसर और थायराइड कैंसर भी होते हैं। ये कुछ अदर कैंसर हर ऑर्गन और हर टिश्यू में हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम टाइम से डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये ट्रीटमेंटेबल होता है। आप इसका इलाज समय से करा सकते हैं अगर आप इसको टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं। अगर आप भी किसी अनयूजुअल सिम्टम से गुजर रहे हैं, लाइक अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, कहीं बॉडी में लम्प्स बन रहे हैं या लंबे समय से आपको वीकनेस रह रही है, तो आपको आज ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसकी जांच करानी है। अब बात करते हैं हम जो कैंसर के सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। कैंसर के सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, कैंसर जब शुरू होता है तब वो चुपके से आता है, लेकिन अगर आप इसके साइन को समझ लेते हो तो जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बिना किसी वजह से अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो ये आपका एक कैंसर का इशारा हो सकता है। आपकी गर्दन, ब्रेस्ट, कहीं भी कोई लम्प्स निकलता है, कोई गांठ बनती है तो आपको उसका नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। क्रॉनिक खांसी, या आपको लंबे समय से अगर कोई खांसी है और खून आ रहा है तो आपको कैंसर की जांच जरूर करानी चाहिए। बात करते हैं कैंसर के लिए हम कौन कौन सी जांच या कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले हम कैंसर की जो जांच में आता है वो हमारा ब्लड टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में आप CBC टेस्ट करा सकते हैं, PSA टेस्ट करा सकते हैं, CA-125 करा सकते हैं या फिर CEA टेस्ट करा सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट में बात करें तो आप चेस्ट एक्सरा या कोई भी एक्सरा, CT स्कैन या MRI से भी कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आपका हाल फिलहाल में ही आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन किसी वजह से निकाला गया है तो आप उसकी बायोप्सी कराने के बाद भी अपने कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका। एंडोस्कोपी से भी आप कैंसर के डिटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उसके अंदर से पूरी जानकारी एंडोस्कोपी से आपको मिल जाती है। कैंसर से जुड़ा आपके मन में अगर कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लैब वाला एडवांस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।